देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से सामने आ रही है। गोहाना में आज फिर भाजपा कार्यकर्ता नेता इकट्ठा हुए और बता दें कि वो इकट्ठा होने का जो मकसद है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोहाना विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था और इसके पहले भी 5 दिन पहले भी इसे के लिए जो नेता है कार्यकर्ता है जो भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, उनको जब पता लगता है कि अरविंद शर्मा की जो टिकट है वो गोहाना से फाइनल कर दी गई है, वह दिल्ली में भी डेरा डाला गया, लेकिन वहां पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब गोहाना में जिलाध्यक्ष को यहां पर बुलाया गया और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को आला कमान को चेतावनी देते हुए नजर आए, या तो 2 दिन के अंदर ये जो उम्मीदवार है इसको बदला जाए, नहीं तो जो कार्यकर्ता है बड़ा फैसला ले सकते हैं। और तस्वीरों में देखते हैं जहां पर गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत वर्मानी के जो पति हैं राजू विरमानी वो मौके पर है, बलराम कौशिक आप सामने देखते हैं वो मौके पर है, परमवीर सैनी वो भी इस अवसर पर मौजूद रहे, रमेश कश्यप वो यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, मुकेश रोहिला वो मौके पर नजर आ रहे हैं, 2 महिला नेत्री हैं वो भी इस अवसर पर नजर आए। इसके अलावा प्रवीण कश्यप है, इसके अलावा सुमित सैनी है, बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं जो नाराजगी दिखा रहे थे वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और जहां पर आला कमान को इस पर संज्ञान लेने की बात करते हुए नजर आए। आपसे अपील, देशभक्त चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये तो आपको स्पष्ट रूप से पता है कि हम पहले 5 दिन पहले भी जैसे ही हमें मीडिया के द्वारा आप लोगों के द्वारा पता लगा कि बाहरी उम्मीदवार उतारा जा रहा है, हालांकि हमारे माननीय सांसद हैं वो, हमें उनसे कोई विरोध है संगठन के निर्णय से। जो संगठन ने निर्णय लिया, क्योंकि यहाँ पे कैपेबल था हर समाज का हर व्यक्ति, पुराने से पुराना कार्यकर्ता टिकट मांग रहा था, हर समाज का व्यक्ति टिकट मांग रहा था, लेकिन एक जबरदस्ती उनके ऊपर एक बाहर से उम्मीदवार ला करके थोपा जाना कहाँ तक उचित है। तो ये थोपा ही गया है कि आप ये हमने कैंडिडेट उतार दिया और आप इसको विजयश्री दिलाइए। जब टिकट मिलती है तो आपको ये कार्यकर्ता यहाँ खड़े ना होकर के लड्डू बांटते हो, लड्डू खाते हुए आपको प्रतीत होते, आप वीडियो बनाते तो खुशी के ढोल नगाड़ों की वीडियो बनाते। आज वीडियो आप बना रहे हैं तो उस चीज़ की बना रहे हैं कि सभी जितने संगठन कार्यकर्ता हैं जिले सतर के का प्रदेश सतर के गोहाना के सभी कार्यकर्ताओं मायूसी है। वो चाहते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता हम कब खड़े होंगे। हमें ये बताइए कि हमें 20-20, 30-30 साल हो गए काम करते हुए, अब कार्यकर्ता बाहर से उतार देते हैं। 2014 में हमारे साथ अन्याय हुआ, 2014 में हमारे साथ अन्याय हुआ, 2024 में फिर हमारे साथ वही कहानी दोहराएगी, जिसका हम बार बार लिखित में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय अपने संगठन मंत्री जी को और माननीय प्रभारी जी को हम लिखित में दे चुके हैं कि हमारा स्थानीय प्रत्याशी दिया जाए। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर अगर प्रत्याशी थोपा जाता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपनी वोट तो डाल सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसकी वोटें डलवाएंगे, किस तरह से बूथ के कार्यकर्ता किस किस को मनाएंगे। हमारे पास समय कम है, मात्र हमारे पास 25-30 दिन का समय है। अगर हम मनाने में जुटे रहे तो हम जीत कैसे लेंगे। पीड़ा थी उसके बाहर का एक प्रत्याशी उतारा गया है, सबको एक बहुत चाव था, उत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाह रहे थे कि यहाँ के किसी स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट मिले ताकि वो हम दुख सुख का हम कभी कोई दिक्कत है तो उनसे साझा कर सकें। पार्टी ने जो फैसला किया है कि बाहर के एक प्रत्याशी को उतारने का काम किया है, हमने पहले भी पार्टी को जताया था कि ऐसा ना करो ताकि उसमें गलत मैसेज जा रहा है, लेकिन इस बात में नहीं सुनाई हुई। आज सभी लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है मैं समझता हूँ गलत लिया, इस पर विचार करना चाहिए। सर एक बार अभी हम अपनी बात रखेंगे, हमने जिलाध्यक्ष से बुलाया है और जिलाध्यक्ष जी को कहा है कि हमारी मीटिंग की गई है यहाँ पर। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरे सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित चेयरमैन राजू विरमानी जी, जो संयोजक भी इस विधानसभा के, बलराम कौशिक जी, परमवीर सैनी जी, प्रवीण कश्यप जी, सारी भारतीय जनता पार्टी गोहाना की टीम बैठी थी। मैं इनसे मिलने आया हूं। जो हमारे यहाँ पर समस्या है टिकट वितरण की, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं सभी जो मेरे साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और संगठन से मजबूत है, तो सभी साथियों के साथ हमें यहाँ मिलकर बैठकर हमने सलाह मशवरा किया है और जो हमारी बात हुई है उसको हाईकमान तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारी एक ही बात थी भाई, हमारे यहाँ लोकल कार्यकर्ता को टिकट दी जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आगे ये बात भी रखेंगे। अपनी कार्यकर्ताओं की बात रखना मेरा फर्ज है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात के बगैर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है।
मैं कुछ नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते कहीं भी जाऊंगा तो मेरे को मेरे साथी चाहिए, संगठन चाहिए, मेरे कार्यकर्ता चाहिए। बूथ पे भी कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा और वोट भी कार्यकर्ता मांगेगा। तो इसी के उससे मैं सारे साथियों से मिला हूँ और सभी से बात हुई है और मैं जो भी बात संगठन की हुई है मैं अपने हाईकमान नायब सैनी जी और मोहनलाल बडोली तक पहुंचाने का काम करूंगा। विरोध किया तो मुख्यमंत्री विरोध किया जा रहा है उम्मीदवारों का विरोध किया गया। गोहाना में एक भी जगह नहीं हुआ है, सोनीपत में हुआ है। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की भी नहीं चल रही, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं चल रही, बात किससे करोगे आप? देखिए मैं बात ही नहीं सुन रहा। नहीं गोहाना के नुमाइंदे गए थे, क्वार्ट तक नहीं खुले थे वहाँ पे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी, हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी, बात तो रखी भी जाएगी, उचित प्लेटफॉर्म पर रखी जाएगी जी। हाँ जी, उचित प्लेटफॉर्म पर बात रखेंगे। बात रखने का संगठन की पार्टी, हमने कोई हल्ला नहीं करना, बात रखेंगे। और इसी बात के लिए आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए थे। बात रखने के लिए तो ये दिल्ली भी गए थे, लेकिन बात रख के भी आए थे। मोहनलाल बडोली से भी मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष से। बात का मान कहाँ रखा? देखिए मान सम्मान की जो बात है, हमने अपनी बात रखनी चाहिए, लगातार रखनी चाहिए, तो वो रखेंगे हम। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सुनाई होगी। संगठन की पार्टी है, सभी कार्यकर्ताओं की सुनाई होगी। सुनाई कब होगी? सुनाई होगी। स्थानीय नेता को टिकट मिलेगी, मानने की टिकट कटेगी, नहीं मानने की इसकी टिकट कटेगी जो अभी सांसद उम्मीदवार को है यहाँ पे। मेरी सुनो, ये मेरे विशेषाधिकार की बात नहीं है, मेरी बात है मेरी कार्यकर्ताओं के बीच में आना, इनकी बात सुनना, इनकी बात आगे रखना। मैं इनकी बात पूरी मजबूती से रखूंगा, पूरा पक्ष रखूंगा भारतीय जनता पार्टी के हर वर्कर का। जो पीड़ा है उस बात को मैं उचित प्लेटफॉर्म पर रखूंगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ सभी साथियों से। भारतीय जनता पार्टी आपकी बात नहीं मानती। जिस तरह से एक बार गए भी थे, ये विरोध भी किया था, पहले भी तो बात रखी गई थी इस बात को लेकर। देखिए क्या बात मानी नहीं गई? वो कभी भी ना किसी चीज का अंत नहीं होता। हमने जो बात हमारे सामने आई है, हमारे सभी कार्यकर्ता की एक ही बात थी कि भाई गोहाना विधानसभा के 62 गांव में किसी कार्यकर्ता को टिकट दी जाए, लेकिन हाईकमान ने टिकट दी। हम हाईकमान का जो फैसला है उस पर हाईकमान से बात करेंगे एक बार। यहाँ की बात रखूंगा मैं। हमने चुनाव जीतना, यहाँ कमल का फूल खिलाना, वो कमल का फूल खिलाएगा इन वर्करों की वजह से, इन साथियों की वजह से। संगठन मजबूत रहेगा जब हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस फैसले से रुष्ट ना हो। तो इसी के लिए विरोध कैसे होगा? कमल का क्या रहेगा? मान लो कोई कार्यकर्ता विरोध करता है तो क्या? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, संगठन के सिपाही हैं। बात अपने तरीके से रखने का एक उचित प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। आज हमारी बैठ कर मीटिंग हुई है, मेरे को पता लगा, मैं अपने साथियों के बीच में आया हूँ। मेरी जिम्मेवारी है कोई भी संगठन का व्यक्ति किसी प्रकार से रुष्ट ना हो। और ये बात मैं अभी सीएम साहब से बात करूंगा, नायब जी से और मोहनलाल जी से भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री की खुद ही नहीं चली, उसको करनाल से लड़ना था, वो लाडवा भेज दिए। अब बात किससे करें? संगठन नहीं, ऐसी बात नहीं है। नायब सैनी जी पार्टी के सर्वा हैं, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। और मोहनलाल बडोली जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये संगठन की पार्टी है, उनके बगैर कुछ नहीं।